मिनट चलो फर्स्ट फटाफट उसका लाइन का पूछो ना जो आया प्रमाणित थे। हाँ पूछ ले जाओ सीधे सीधे बोलो महाराज जी हम ऑनलाइन प्रश्न ओम स्टार्ट जय लो ओम बबीता जैन पुनरुक्ति से पूछ रही हैं महाराज जी, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय क्या होते हैं? कृत्रिम का मतलब होता है जो बनाया हुआ और अकृत्रिम है जो बनाया हुआ नहीं है। हम लोग जो मंदिर बनाते हैं वो सब कृत्रिम जिनालय कहलाते हैं और अकृत्रिम जिनालय वो है जो प्रकृति से बने हुए हैं, अनादि से हैं और अनिधन है, उनका विनाश नहीं होगा, वो अकृत्रिम जिनालय है। स्वर्गों में जितने भी जिनालय है वह सब अकृत्रिम जिनालय की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह द्वीप सागरों में पर्वतों में जो नदी पर्वतों में जो जिनालय है, पर्वतों पर जो जिनालय है, कुलाचलों में जो जिनालय है, वे सब अकृत्रिम जिनालय के अंतर्गत आते हैं। महाराज श्री नवीन जैन जयपुर से पूछ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, उसे मैं वापस कैसे प्राप्त करूं? खोए हुए कॉन्फिडेंस को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अपने अंदर सकारात्मक सोच विकसित करने की। सोच अगर आपकी सकारात्मक होगी तो आपका आत्मविश्वास प्रकट होगा और इस सोच को सकारात्मक बनाने के लिए उन महान आत्माओं के विषय में, उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विषय में जानकारी प्राप्त करें, उनके जीवन चरित्र को पढ़ें जिन्होंने अपने सोच की सकारात्मकता के बदौलत अपने जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। साथ ही जो आत्मविश्वास से भरकर अपने आप को आगे बढ़ाए, जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में जिन्होंने अपने आप को स्थिरता प्रदान की, ऐसे लोगों के जीवन चरित्रों को पढ़ेंगे तो आपका खोया हुआ आत्मविश्वास दूर होगा। और इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए गुरु शरण, प्रभु शरण भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर आप गुरु शरण में आए, प्रभु शरण में आए, गुरुओं के वचनों को नियमित सुने तो आप अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस जगा सकते हैं। एक व्यक्ति की बात कहता हूँ, एक युवक जिसे लगातार विफलताएं मिली और उसका आत्मविश्वास लगभग खत्म हो चुका था, बड़े हारे हुए मन के साथ मेरे पास आया। परिवार पूरा धर्मात्मा था, मुझसे मार्गदर्शन चाहा। मैंने उसको मोटिवेट किया, उसके अंदर की भावनाओं को जगाया और ये समझाया कि रात के बाद प्रभात होता है, गिरने वाला ही चढ़ता है, घबराने की बात नहीं है। और उसे समझाने के उद्देश्य से मैंने उससे कहा कि तुम प्रतिदिन नमोकार मंत्र का लेखन करो, भगवान का अभिषेक करो और 3 महीने ये सब काम करने के बाद तुम कोई अच्छा काम शुरू करो, देखो पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। उसने मेरे कहे मुताबिक ये दोनों कार्य किया और उसका पुण्य संचित हुआ, आत्मविश्वास जागा और 3 महीने के बाद उसने एक मेडिकल का बिजनेस शुरू किया। आज वो बहुत अच्छी स्थिति में है और वो हर स्थिति से बहुत खुश है। तो खोए हुए आत्मविश्वास को जगाने के लिए ऐसे माध्यमों का उपयोग किया जाता है। सुरभि जैन भोपाल से पूछ रही हैं, महाराज जी मेरा सवाल यह है कि दिगंबर पौरवाल समाज में शादी में देव दर्शन से पहले माता पूजन होती है, जो आगम अनुसार गलत है, ऐसे में क्या करें, मार्गदर्शन दें। माता पूजन कौन सी माता की पूजन? माँ की पूजा की और कोई माता की पूजा? ये जिनकी जैसी रीत है मुझे पता नहीं, उसे पहले स्पष्ट करो फिर बताऊंगा। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछ रहे हैं, महाराज जी आजकल की नई पीढ़ी धर्म से जुड़ना चाहती है, पर समाज के वरिष्ठ सभी से भी लोग चाहते हैं कि हर बात पर टोकते हैं और दबाते हैं, हम क्या करें? बिल्कुल ऐसे टोका टोकी की प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती। हमारे समाज के लोग ये शिकायत तो करते हैं कि नई पीढ़ी धर्म से दूर जाती, लेकिन हमारे समाज के तथाकथित धर्मात्मा लोग कभी नई पीढ़ी को धर्म के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने का प्रयास नहीं करते। उन्हें चाहिए कि अगर कोई नई पीढ़ी का व्यक्ति अभिषेक करने के लिए आया है तो उससे गलती हो तो उसकी अनदेखी करे। अगर वो आया है तो पहले उसके हाथ में कलश पकड़ाए, ले तू पहले अभिषेक कर, ले तू पहले शांति धारा कर,
उसको आगे बढ़ाए, उसको इनकरेज करे, उसे प्रोत्साहित करे, उसे प्रेम दे, तो आपके प्रेम और प्रोत्साहन के बदौलत वह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, मुड़ भी सकता है, जीवन की धारा परिवर्तित हो सकती है। लेकिन होता उल्टा है, ऐसे लोग यदा कदा आते हैं तो उसे जोर से झिड़क दिया जाता है, उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर दिया जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। प्रेम, प्रेरणा और प्रोत्साहन, यही व्यक्ति को आगे बढ़ाने के आधार है। वंदना जैन निन्नी अशोकनगर से पूछ रही है, महाराज जी, शंका समाधान का प्रसारण पारस के साथ साथ जनवाणी पर भी होने लगा है, क्या ये निकट भविष्य में आस्था और संस्कार पर भी आएगा? ये तो आस्था और संस्कार वालों से पूछो, पर मुझे इतना पता है जिनवाणी, पारस और जिनवाणी से शंका समाधान का प्रसारण आ रहा है। आस्था और संस्कार पर आए या ना आए मुझे नहीं मालूम, पर सुनने वालों के भीतर की आस्था और संस्कार जरूर जम रहे, ये मुझे पता है। मुकेश जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, अष्टमी और चौदस को हरि छोड़ने का क्या फायदा है? देखो, अष्टमी और चतुर्दशी का जैन परंपरा में विशेष महत्व है। इसके बारे में मैंने एक लेख पढ़ा था। ऐसे तो अष्टमी को अष्टकर्म के नाश का प्रतीक, चतुर्दशी को 14 गुण स्थानों से पार उतरने का प्रतीक माना जाता है। लेकिन एक बहुत पहले लेख पढ़ा था, उसमें लिखा कि जैसे धरती पर 2/3 जल भाग, 1/3 ठोस भाग होता है, वैसे हमारे शरीर में भी 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व होता है। जैसे शरीर, धरती का जल तत्व चंद्रमा की किरणों से प्रभावित होता है, उसमें वृद्धि हानि होती है, वैसे ही चंद्रमा की किरणों से हमारे शरीर के जल तत्व में भी वृद्धि हानि होती है। उन्होंने बताया अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, पंचमी और 15, इन तिथियों में जल तत्व उफान पर रहता है। ये लेख मुख्य रूप से अमेरिका जैसे देशों में जहां सर्दी के शिकार लोग ज्यादा हैं, उस पर रिसर्च के लिए हुआ था। वहां उन्होंने बताया कि इन दिनों हमारे शरीर में जल तत्व की अधिकता होती है, इसीलिए भारतीय परंपरा में, खासकर जैन परंपरा में, इन दिनों उपवास किया जाता है ताकि शरीर में जल तत्व की कमी कम से कम हो। उपवास न हो तो एकासन, एकासन में भी हरि नहीं लेते ताकि संयम भी हो जाए और संयम के साथ साथ शरीर पर हरासमेंट भी ना हो। बुद्धदेव भट्टाचार्य कोलकाता से पूछ रहे हैं, महाराज जी, ऐसी कोई एक टिप दें जिससे हर दिन सफल हो जाए। ऐसी टिप आप पूछ रहे हो जिससे हर दिन को सफल बनाए? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, खुश रहो, खुश रखो। इस सूत्र को आत्मसात कर लो। हमेशा खुश रहना है और खुश रखना है, जीवन निश्चित सफल होगा। जय कुमार जैन कोटा से पूछ रहे हैं, क्या धार्मिक आयोजन में मार्केट की आइसक्रीम एवं अचार खाना सही है? सर्वथा गलत है। आगे। अतिशय शरद जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, जब भी हमको डर लगता है या हम मुसीबत में होते हैं तो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उससे सब ठीक हो जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार मंत्र काम कैसे करता है? देखो, नमोकार मंत्र काम करे या न करे, काम मनुष्य के मन की श्रद्धा करती है। और नमोकार मंत्र पर श्रद्धा है, उस श्रद्धा की अभिव्यक्ति में मंत्र बहुत बड़ा निमित्त है। तो सारा खेल श्रद्धा का है, इसलिए जब कभी ऐसी स्थिति आए अपनी श्रद्धा को बलवती बनाए रखो। अन्नू जैन सागर से पूछ रहे हैं, देवगढ़ क्षेत्र के अतिशय क्या है महाराज जी? देवगढ़ जाओ तब अतिशय पता हो जाएगा। देवगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा अतिशय ये है कि इतने सारे जिनबिंब आज तक सुरक्षित पड़े हैं, वो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा अतिशय है। और वहां जाने के बाद भावों में महान अतिशय प्रकट होता है। विनीता महेश्वर से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि संसार में या घर में रहकर भी निर्मोही रहकर कैसे रहें, जबकि हर पल मोह के प्रसंग आते हैं और उनसे जुड़े ही रहते हैं। घर में रह कर के निर्मोही वही हो सकता है जिसे अपनी आत्मा की पहचान हो और संसार, शरीर और भोगों की असारता का ज्ञान हो। अपनी आत्मा को पहचाने, संसार की, शरीर की, भोगों की असारता को दृढ़ता से जाने, आपके भीतर भी वैराग्य प्रकट हो सकता है
और चित्त में स्थिरता आ सकती। हर्षित सेठी जयपुर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, नए साल में संकल्प बहुत बढ़िया बढ़िया हम लेते हैं पर उन पर टिक नहीं पाते, उन संकल्पों पर कैसे टिकें? 1 तारीख का प्रवचन ही इसी के ऊपर हुआ था। अपने संकल्प को बार बार दोहराओ, लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ, रोज मन में भावना भाव कि मैं अपने गृहीत संकल्प को किसी भी अर्थ में टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि संकल्प ही मेरी सिद्धि का आधार है। मनीष जैन कोटा से पूछ रहे हैं, महाराज जी निकाचित कर्म क्या होता है और जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? निकाचित कर्म का मतलब ऐसे कर्म समूह जिसे हमें जिस रूप में बांधा उसी रूप में भोगने के लिए मजबूर होना पड़े। अक्षय जैन भोपाल से पूछ रहे हैं, महाराज जी धर्म सही है या कर्म सही है? धर्म सही है कि कर्म सही है? धर्म अपनी जगह सही है, कर्म अपनी जगह सही है। कर्म करो तो दुनिया में जीने वालों के लिए कर्म सही है और संसार से पार उतरने वालों के लिए धर्म सही है। धर्म से जीवन का निर्माण और निर्वाण होता है और कर्म से जीवन का निर्वाह होता है। निचली भूमिका में जीने वालों के लिए कर्म भी जरूरी है और आगे चल करके धर्म भी जरूरी है। शरद जैन दिल्ली एनसीआर से पूछ रहे हैं, महाराज जी मोक्ष मार्ग में 60 आवश्यक के कार्य की तुलना में परिवार एवं जॉब के काम में समय को कैसे प्राथमिकता तय करें? गृहस्थ के लिए क्या ज्यादा आवश्यक है, कैसे समझें? देखिए, अपने सारे धार्मिक कार्य करें, पारिवारिक कार्य करें और उसमें से कुछ समय जरूर निकालें जिससे आप प्रभु आराधन, जाप, अनुष्ठान आदि कर सकें। और देखिए जो व्यर्थ के कार्य हैं उनसे अपने आप को कितना बचाया जा सकता है। उन्हें बचाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य मुनि शिव शांत हो जिनके गुणों के ध्यान से बेवर्धमान महान बिचरे, जो लगे निज ध्यान में। बोलिए महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, आप लोग शोर ना करें, तो आवाज बहुत आ रही है। सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। धर्म स्नेही बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। पारस एवं जिनवाणी चैनल पर बैठे श्रोताओं का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं उन महान भावों के नाम जो आज अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आप करतल ध्वनि के साथ में उनका स्वागत करेंगे। तीनों बच्चों इधर देखो, बढ़ जाइए। निर्माण निधि के रूप में, गुप्त दान के रूप में सीकर से जुड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्री अरविंद कुमार अंकित कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका लटेरी से जुड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। शोभाकांक्षी विजय लक्ष्मी पद्म कुमार शास्त्रोते आनंद ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती सुमित्रा जैन धर्मपत्नी श्री मितेश सेठिया कोटा से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री बल सराप गोडेराव पुणे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री अंजन कुमार चंद्रनाथ देवसाले औरंगाबाद से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती चंद्राणी जैन, श्री अनिल कुमार जैन शहडोल से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री गेबीलाल पूनम चंद जैन मुंबई से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती प्रीति जैन मातेश्वरी श्री शैलेंद्र जैन कटनी वाले जबलपुर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री शैलेंद्र जैन पुत्र श्रीमती प्रीति जैन कटनी वाले जबलपुर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्रीमती संतोष जैन बिलासपुर उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। श्री ब्रजेंद्र कुमार मधु जैन गुड़गांव से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। आज के निर्माण मित्र हैं, मैं उनका नाम पुकार रहा हूं, कृपया कर यहां पर पधारें। श्रीमती कमलेश जैन धर्मपत्नी श्री मोहनलाल जैन दिल्ली गुड़गांव, आप पधारें। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती कमलेश जैन हैं गुड़गांव से, चलें। सूत्रधार के रूप में
आज गुणायतन परिवार जुड़ रहे हैं स्वर्गीय निरंजन कुमार जैन, स्वर्गीय बिमला जैन की स्मृति में, श्री सुभाष जी, वंदना जी, तुषार, पूजा, ध्रुव, गंगवाल पार्क, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर। आप पधारें। मैंने जिनके नाम पुकारे हैं वो आ जाएं। मैं आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती शांता जी पाटनी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आप पधारें और आज के हमारे सूत्रधारक महोदय का सम्मान स्वागत करें। गुणायतन निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर। गुणायतन की दीवारें ही नहीं, गुणायतन से जुड़ने वालों का दिल भी बड़ा होता जा रहा है और देश के दातार निरंतर गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। निरंतर लोगों की श्रद्धा, विश्वास, आस्था गुणायतन परिवार से जुड़ रही है और गुणायतन परिवार का वादा है कि लोगों की भावनाओं के अनुसार गुणायतन तीर्थ निश्चित तौर से एक दिन लोगों की श्रद्धा को साकार करेगा। आज सूत्रधार के रूप में स्वर्गीय श्री सिंगई महेश चंद जी जैन की स्मृति में श्री प्रमुद जी दीपक जी सिंगई कटनी जबलपुर, श्रीमती ममता जैन, प्रद्युमन जी दीपक जी सिंगई कटनी जबलपुर, श्रीमती ममता जैन हनी मनी आदि सभी लोग पधारे और गुणायतन परिवार में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके सम्मान के लिए शांता भाभी जी पुनः पधारे और आज के नए सूत्रधार महोदय का स्वागत करें। तो मैं आपसे कह रहा था कि गुणायतन परिवार आपकी श्रद्धा भक्ति को निश्चित रूप से साकार करेगा। हम भगवान महावीर के चरणों में यहां पर विराजमान हैं और भगवान महावीर के पावन दर पर श्रद्धा के कई कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई व्हील चेयर पर भगवान की परिक्रमा दे रहा है, छोटे बच्चे भी दौड़ दौड़कर भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान के पावन दर पर निरंतर श्रद्धा विश्वास के साथ लोग आ रहे हैं। इसी प्रकार से निरंतर गुणायतन परिवार से लोग जुड़ रहे हैं। आप इन दिनों शंका समाधान के कार्यक्रम को पारस चैनल के साथ साथ जिनवाणी पर भी देख रहे हैं और जैसा कि अभी एक प्रश्न आया था, हो सकता है कालांतर में अन्य चैनलों पर भी शंका समाधान का कार्यक्रम आप देख पाएं। अक्षत, अभिषेक, बासु, दिल्ली के तीनों बच्चों ने गुणायतन परिवार के लिए अपनी गुल्लक भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि बच्चे हैं तो आ जाएं। नमस्ते करें महाराज जी को। श्री दिलीप कुमार जैन, श्रीमती नीतू जैन, रूपही हाट, 9 गांव से ऑनलाइन आप सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सम्मान है। चलें अब हम प्रारंभ करते हैं उस कार्यक्रम को जिसकी प्रतीक्षा देश के लाखों लाख श्रावक अपने घर के टेलीविजन सेट पर बैठकर कर रहे हैं। मैं पहले ही प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री नरेंद्र कुमार संधारा, जिला मंदसौर, पधारें और अपने प्रश्न के साथ। जो लोग भी पुरुष वर्ग से प्रश्न पूछने के लिए आएंगे कैमरे के पीछे से निकल करके आएंगे, सामने से नहीं आएंगे। हेलो, विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विराजमान हैं, उनका समोसरण की क्या स्थिति रहती होगी? एक साथ घूमते हैं या अलग अलग रहते हैं? 20 तीर्थंकरों के समोसरण अलग अलग 20 स्थलों पर होते, एक जगह नहीं होते, चलते रहते हैं। हाँ चलिए आगे आगे। श्रीमती शांता जी पाटनी, किशनगढ़, राजस्थान, धर्म श्राविका, पधारें अपने प्रश्न के साथ। मोनू देखो। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु महाराज जी। भगवान महावीर के समोसरण में एक व्यक्ति गए और उन्होंने पूछा कि महाराज जी मैं अभी रास्ते से आ रहा, महावीर भगवान मैं रास्ते में आ रहा, एक मुनिराज ध्यान में स्थित थे, तो उनके परिणामों के हिसाब से आप बताइए कि उनको कौन सी आयु का बंध होगा?
तो भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान में देखा कि इस समय उनके परिणाम ऐसे चल रहे हैं कि उनको शायद नरक का बंध भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, भगवान जी से पूछा। तो भगवान ने कहा कि उनके परिणाम ये चल रहे हैं कि मैं जब राज्य छोड़कर आया तो मेरे पुत्र को जो राज्य दिया उसमें पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। तो उनके परिणामों में एक बार ये आया कि देखो मैं आया और उन्होंने ऐसा मेरे साथ में किया, और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के परिणाम बन गए उस समय। तो वो संबोधने के लिए जब वापस गए तो देखा तो भगवान महाराज के इतने विशुद्ध परिणाम बने कि उनको वहीं से केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तब उन्होंने ये कहा कि वो तो उनको तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो उस समय तो इतने विशुद्ध परिणाम मुनिराज के बने। अब आज भरत और ऐरावत क्षेत्र में शायद केवल ज्ञान नहीं होता, पर क्या यह विदेश क्षेत्र में मुनियों में अभी यह है कि उसी समय से वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? जिस संदर्भ में प्रश्न पूछ रही है ये बहुत प्रेरणादायी प्रसंग है। ये धर्म रुचि मुनिराज की कथा है। धर्म रुचि एक राजा थे और अपने बच्चे को अबोध अवस्था में राज तिलक करके दीक्षित हो गए थे। उनके मंत्रियों ने छल पूर्वक उनके राज्य को कब्जा लिया था और उनकी रानी और बच्चे को राज से निर्वासित कर दिया था। मुनि अवस्था में थे, लोग देखे और वे ध्यान में निमग्न थे और फप्तियां कसते गए, देखो ये तो हाथ पर हाथ धर कर बैठ गया, और लोगों ने इनका पूरा राज हड़प लिया। और भगवान से सैनिक ने यही पूछा था कि एक मुनि महाराज को ऐसे क्रोधाविष्ट अवस्था में देखा हूं, वो कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने कहा था कि सैनिक जिस समय तुम वहां से गुजर रहे थे वे तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में निमग्न थे, और यदि ऐसे ही अंतर मुहूर्त तक टिके रह जाएं तो सप्तम नरक के आयु के बंध के योग्य हो जाएंगे। इस प्रसंग में समझने लायक बात यह है कि अतीत की बात को वो निश्चित तौर पर कर रहे थे कि थे, और भविष्य के बात के लिए यदि लगाकर कह रहे थे हो जाएंगे, संभावनात्मक। ये प्रेरणा जब लौटे तो भगवान को उनको केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि तब तक उनको आत्मबोध जाग गया था, कौन सा राजा, कौन राज्य, किसकी रानी, किसका बेटा। ये इस बात का द्योतक है कि मनुष्य का मन यदि गिरता है तो चढ़ने में देर नहीं लगती। तो मन चढ़ता उतरता रहता है, इसलिए कभी भी मन गिरे भी तो घबराओ नहीं, गिरने के बाद अपने आप को संभालने की कोशिश करो। यदि मनुष्य अपने आप को संभालने का प्रयास करता है तो गिर करके भी बहुत ऊंचाई को छू सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपना प्रयास ऊपर उठने का करना चाहिए। श्री प्रद्युमन सिंगई, जबलपुर। आगे कैमरे के सामने से न निकले, झुक के निकले। आगे तैयार रहेंगी श्रीमती शालिनी बेनाड़ा, श्रीमती शैलजा सेठी, श्री प्रभात जैन एटा। महाराज जी, हमारे जीवन में ग्रहों का और रत्नों का कितना महत्व है? देखो, ग्रहों और रत्नों की जहाँ तक बात है, मैंने इस विषय में कई बार भी कहा, पहले भी कई बार कहा। ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन का सीधा बिगाड़ सुधार नहीं करते। हमारे जीवन के बिगाड़ सुधार में मूल निमित्त हमारे अपने कर्म है। महाराज, फिर इन ग्रह नक्षत्रों का क्या योग है? ग्रह नक्षत्र हमारे यहाँ ऊर्जा के पिंड है, और ऐसा कहा जाता है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में तत्व है वही तत्व हमारे शरीर के भीतर है। ब्रह्मांड के तत्वों का कौन है? दो अपनी कॉन्फ्रेंस चल रही है, संभालो उनको। ब्रह्मांड के तत्वों का जो संबंध है वो हमारे शरीर के तत्वों से है, और ब्रह्मांड के तत्व सौर मंडल से प्रभावित होते हैं। तो ये जितने भी सौर मंडल के ग्रह नक्षत्र हैं ये अपनी गति से मूव होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहते हैं। बड़ी मुश्किल है, ये घूमते रहते हैं, और इनके घूमने से ब्रह्मांड के तत्व का रसायन बदलते हैं, और उनसे हमारे शरीर के रसायनों का समीकरण बदल जाता है।
और ब्रह्मांड के रसायनों का शरीर के रसायनों के साथ जब समीकरण बदलता है तो हमारे कर्मों के रसायनों में परिवर्तन आ जाता है। अकर्मों के रसायनों के परिवर्तन से हमारी भाव दशा में परिवर्तन होता है और भाव दशा में परिवर्तन से उसके फलाफल में परिवर्तन होता है। तो ग्रह नक्षत्र डायरेक्ट कुछ नहीं करते, वे तो अपनी गति से चल रहे हैं। हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया कि इनकी चाल एकदम निश्चित है, एक निश्चित धुरी पे निश्चित गति से चलते हैं। तो उसके हिसाब से एक अनुमान बनाना शुरू कर दिया कि इस क्षण में जन्म लेने वाले व्यक्ति के शरीर में इस तरह के तत्वों की प्रधानता होगी। उसे गोचर का प्रतीक बना दिया गया और ये काम हो गया। पहले बंद कराया करो मोबाइल, रोज होता है। किसकी घंटी सभी बजी? लोग अपने मोबाइल सेट स्विच ऑफ कर लें। किसकी घंटी बजी? अभी खड़े हो जाओ ईमानदारी से। किसकी घंटी बजी? रोज का काम बन गया, जल्दी खड़े हो। जिनकी भी बजी है खड़े हो जाइए। इतने दिनों में समझ में नहीं आया, शंका समाधान पहली बार सुन रहे हैं। पेनाल्टी लगा दूं? आज माफ करता हूं, ध्यान रखोगे। कभी भी धर्म सभा में आओ तो ये पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करना चाहिए। अब जितने हैं आप बिल्कुल, आप किसी की घंटी बजी तो फिर जब जोर से घंटी मैं बजाऊंगा। मैं आप सबसे कह रहा था, तो ये ग्रह नक्षत्र के चार से वो प्रभावित होते हैं। उनने एक विज्ञान विकसित कर दिया। मैंने इस विषय में पहले भी बोला है। रत्नों का जहां तक सवाल है, रत्नों के विकिरण से हमारे शरीर के तत्वों का समीकरण बनता है, लेकिन आजकल इसमें ढकोसलेबाजी ज्यादा हो गए। आजकल हर ज्वेलर्स अपने साथ एक रत्न के ज्ञाता ज्योतिषी को बिठाने लगा है, जो उनकी मार्केटिंग में सहायक बन जाते हैं, ढकोसले हो जाते हैं। लोग रत्न पहनते हैं, उसके बाद उनकी भाव दशा, उनके जीवन की दशा में परिवर्तन आता है। लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं पहने, अपूज्य से पूज्य बन गए। सबसे बड़ा परिवर्तन तो तब घटित होता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि इनका इस्तेमाल करते हैं तो मैं इसे गलत नहीं कहता। नमस्ते। श्रीमती शालिनी जी बेनाड़ा। देखो, जिनको प्रश्न करना है वो पीछे से इधर आ जाओ। पहले से जिनने अपने नाम लिखा है पीछे से इधर आ जाओ, लाइन में लग जाओ। महाराज जी, हम लोग प्रतिदिन पूजा में बोलते हैं 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि विद्यमान है या मोक्ष गए हैं, क्या बोलना चाहिए? 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज यदा अधिकतम संख्या होती 6 से लेकर 14वें गुण स्थान तक, पर ऐसा होता नहीं। सदा विद्यमान है या सदा तो नहीं, यदा मोक्ष गए ऐसा बोलना? क्वचित अति विरल रूप से जिसकी संभावनाएं क्षीण होती है। मोक्ष गए ऐसा बोलना? नहीं, मोक्ष नहीं, विद्यमान 6 से 14वें गुण स्थान तक पूरे मनुष्य लोक में जितने भी मुनिराज हैं उनको मेरा नमस्कार। श्रीमती शैलजा सेठी। आगे बोलो नाम, एक दो और बोल दो। श्री प्रभात जैन एटा, श्रीमती ममता जैन, श्री अंजलि जैन जयपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैंने रतनकरण शाहूकाचार में पढ़ा है कि जर्दा और गुटखा खाने वाले की बुद्धि आत्महित में नहीं प्रवर्तित थी, तो क्या उस समय ये होता था? जर्दा गुटखा का मतलब, आज जर्दा गुटखा है पर मादक पदार्थ तो पहले भी होता था ना, तो मद्यपायी की प्रवृत्ति आत्महित में नहीं होती, उस संदर्भ में आज लिखा है। अच्छा, और महाराज जी अभी तो मतलब समाज में तो इतना ज्यादा है ये, बोलो। अभी तो अपने समाज में भी ये बहुत ज्यादा है। इसलिए तो जैन ही है, पर सब सम्यक दृष्टि कहाँ, आत्महित इच्छु कहाँ है। सबको दुनियादारी में ज्यादा रस है, सबका संसार लंबा है। नमस्ते महाराज। सब पनघट के पास आकर भी प्यासे हैं। श्री प्रभात जैन एटा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, एटा से हूँ, प्रभात जैन। मैं 50% तो नकारात्मक हूँ, सकारात्मक हूँ। आपके प्रवचन से 50% सही हो गया हूँ। कोई उपाय बताएं कि 100% सही हो जाऊं। 50% मेरे 50% मेरे प्रवचनों से हुए, 50% अपने प्रयासों से हो जाओ। आशीर्वाद। कोई धार्मिक प्रयास हो जाएगा। 50% हो गया यानी बहुत हो गए, थोड़ा प्रयास करो। श्रीमती ममता जैन। चलो जो है आगे आ जाओ। आगे जो जाए, आप जिनको कोई प्रश्न पूछना आप खड़े हो जाए क्रम से। हाँ, लाइन से आते जाओ। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज। जिन प्रतिमाओं का
नींबू आदि, इमली आदि से मार्जन करना उचित है या अनुचित? नींबू और इमली, इसमें कोई दोष नहीं, शुद्ध चीजों से कर सकते हैं। नमस्ते। चलिए, जिनको पूछना है जल्दी जल्दी आओ। तुम तब तक ऑनलाइन पूछ लो। नमस्ते महाराज श्री। हाँ। महाराज श्री, जब हम जाप लगाते हैं तो हमारा मन ऐसी जगह भटकता है जो हमने कभी जगह देखी नहीं है, जो बातें हमने सुनी नहीं है, जो बातें हमने कही नहीं है, ऐसी जगह मन क्यों पहुंचता है हम जाप लगाते वक्त? इसीलिए तो जाप किया जाता है कि मन हमारा भगवान के साथ लगे। मन को लगाने से लगता है। दिन भर तो मन हम कहीं न कहीं लगाए रहते हैं, और जब जाप में बैठते तो मन खाली लगता है। तो खाली समय में ऐसी जैसी जगह मन भागता है। तो जाप की घड़ी में भी मन को खाली मत रहने दो, उसे भगवान के जाप में, भगवान के गुणों में लगाने का प्रयास करो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यहाँ पे आने के बाद 108 प्रतिमा परिक्रमा लगाने का मन होता है, पर अपने यहाँ मूल नायक जो वेदी वगैरह रहती है वहां तो इतना नहीं। यही तो अंतर है, इसीलिए तो यहाँ आते हैं। जिस मंदिर के रोज दर्शन करते वहां के भाव में और तीर्थ स्थल के भाव में, और तीर्थ स्थल में भी आओ तो महावीर जी जैसे क्षेत्र के भाव में अंतर होता ही यही क्षेत्र का प्रभाव है। इसलिए नित्य दर्शन पूजन के बाद भी तीर्थ दर्शन जरूर करना चाहिए। महाराज श्री डॉक्टर विनीत जैन जगाधरी से पूछ रहे हैं प्रमाणिक ऐप पर कि सम्यक दृष्टि के भी आर्तरोध ध्यान होते हैं क्या? होते हैं। आर्तरोध ध्यान 6ठे गुण स्थान तक होते हैं। आर्तरोध ध्यान 5वें गुण स्थान तक होते हैं और आर्त ध्यान 6ठे गुण स्थान तक होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि का आर्तरोध परिणाम अल्पकालिक होता है। नमस्ते महाराज जी, मैं मुस्कान जैन छपारा से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी अधिकतर यानी तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र में मंदिर के पीछे तरफ यानी लोग उल्टे साथियां बनाते हैं और कहते हैं कि इसकी मान्यता, और उनसे बोलो कि ऐसा क्यों करते तो कहते हैं कि मन्नत मांगी हमने। और अधिकतर कई लोग ऐसे भी आते हैं जो सही करने आते, कहते हैं हमारी मन्नत पूरी हो गई, तो क्या ये सही है? देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सम्मेद शिखर जी में था एक मंदिर में, वहाँ ऐसा किया जाता है। तो मेरे मन में थोड़ा कुतूहल हुआ। मैंने अपने साथ के लड़कों से कहा कि एक काम करो, गिनो तो उल्टे कितने सीधे कितने हैं। 137 के आसपास तो उल्टे थे और सीधे कुल 37 थे। तो ये उल्टे ज्यादा थे, सीधे कम। तो भैया मंदिर आओ, भगवान को भजो, उल्टा सीधा मत करो। ये ठीक बात नहीं है, समझ गए? जो उल्टा सीधा करेंगे उनका संसार बढ़ता रहेगा, और जो भगवान की भक्ति करेंगे उनके जीवन में सदैव मंगल बना रहेगा। महाराज जी, उल्टा साथिया बनाने में तो पाप लगता है। बोल दिया ना। नमस्ते महाराज जी, हमारा प्रश्न है महाराज जी, हमारा नाम हेमलता, हम सैदपुर से आए हैं। नमस्ते महाराज जी, आपके दर्शन साक्षात किए, बहुत अच्छा लगा। वैसे पारस से प्रश्न करो, प्रश्न। हाँ महाराज जी, जैसे दूध की रस्सी रहती है, जैसे दूध से बनी वस्तु कुछ ले लेते हैं तो उसमें दोष लगता है। गुड़ खाते हैं, गुलगुला से परहेज करते हैं, गड़बड़ होता है। नहीं पूछते। जिस दिन दूध की रस्सी हो तो दूध के बनी कोई वस्तु न ले। हाँ, लेकिन दूध और घी की रस्सी अलग अलग मानी गई है। दही की और दूध की रस्सी भी अलग अलग मानी गई है। नमस्ते मुनिश्री, मेरा नाम आस्था जैन है। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि मान स्तंभ का पंचकल्याणक होता है या नहीं? बिना प्रतिष्ठा के कोई भी जिन प्रतिमा वर्तमान में पूज्य नहीं होती, इसलिए मान स्तंभ का भी पंचकल्याणक, प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा, जिनबिंब प्रतिष्ठा हमारे शासन नायक 24 भगवानों में किसी एक की होनी चाहिए, और उसके निमित्त उनकी भी प्रतिष्ठा होती। मानस्तंभ की प्रतिष्ठा की भी व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है। नमस्ते महाराज। महाराज श्री नमन जैन जयपुर से पूछ रहे हैं कि भगवान को पूजने का भाव प्रतिदिन आता है, पर भगवान बनने का भाव क्यों नहीं आता? ये भाव कैसे बने? जो आज भगवान को पूजते हैं ना, वही कल भगवान बनेंगे। बहुत अच्छा है कि तुम्हारे मन में भगवान को पूजने का भाव आ रहा है, कल भगवान बन जाओगे। भगवान बनने का भाव भी जल्दी प्रकट होगा। आज जो भगवान बने हैं उन्होंने भी कभी अतीत में भगवान को पूजा है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अंजलि जैन जयपुर से।
महाराज जी मेरा प्रश्न है कि यदि हम 2 दिन के सफर में हैं तो सूर्य विमान में जो चैताली होते हैं उनको नमस्कार करते हैं तो उसमें मिथ्यात्व का दोष लगता है? साक्षात जिन बिंब को प्रणाम करो। और भाव पूजा करते हैं महाराज जी तो वो नहीं बनता, नहीं बोलता। जिन बिंब की पूजा करनी चाहिए, उसी हिसाब से जर्नी करनी चाहिए। चलिए महाराज श्री प्रतीक जैन जयपुर से पूछ रहे हैं, अक्षय जैन भोपाल से पूछ रहे हैं कि अगर कोई आदमी अपने मम्मी पापा से किसी पर गलत बात करता है, उनको गाली देता है, हाथ उठाता है, तो उसे कितना पाप लगता है? माँ बाप की अवज्ञा करना, गुरु की अवज्ञा करना, भगवान की अवज्ञा करना सब एक समान है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उनके साथ इस तरह की अभद्रता, आरोछापन कतई शोभास्पद नहीं है। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम श्रीमती उषा पाटनी है। मैं श्री महावीर जी से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि सच्चा परिशह जय किसे कहते हैं और जैन धर्म की उत्पत्ति किस जाति से हुई है? देखो, परिशह जय का मतलब क्या होता है? सब ओर से समागत कष्टों को समता पूर्वक सहन करना परिशह जय। कष्ट आए और उसको सहे, रोध हो के नहीं, समता पूर्वक, ये परिशह जय कहलाता है। जैन धर्म की उत्पत्ति किसी जाति से नहीं हुई है, हर जातियों में जैन धर्म जुड़ा रहा है। एक समय ऐसा था जब भारत की बहुसंख्यक जनता जैन धर्म की अनुयायी थी। हैप्पी जैन गोटे गांव से पूछ रहे हैं महाराज जी कि संगति गलत है लेकिन मैं कोई गलत काम नहीं करता, तो क्या इसमें कोई दोष लगेगा? देखो, संगति गलत है और गलत काम नहीं करते तो ये तुम सौभाग्यशाली हो। अभी तक तुम्हारा जीवन दूषित नहीं हुआ, लेकिन दूषित की संगति से दूषित भी हो सकते हो। कहते हैं बद की संगति में मत बैठो, बद की संगति में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा, बद न बनो पर बद कहलाओ, बद अच्छा बदनाम बुरा। इसलिए ये कहना ठीक बात नहीं है। हंसी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हंसी, मेरा नाम श्रीमती शारिका जैन है, कुमराज से आई हूँ। मासी, मेरा प्रश्न है कि मैंने स्वाध्याय में एक बार पढ़ा था कि अभव भी कभी भव्य नहीं हो सकता। तब से मेरे अंदर एक डर सा लगा रहता है, कहीं मैं अभव्य की श्रेणी में तो नहीं। महर्षि, इसकी पहचान क्या हो सकती है? एक बार गुरुदेव से किसी ने ऐसा ही सवाल किया और बहुत रो पड़ा चरण पकड़कर। आचार्य महाराज ने कहा भव अभव की पहचान तो दिव्य ज्ञानी ही करेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर के परिणामों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम अभव्य नहीं हो। नमस्ते नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न है, चंदाबाई जी है ना, संदारा से आई हूँ, और मेरा प्रश्न है कि चत्तारी मंगलम तो समझ में आ गया, पर चत्तारी लघोत्तमा और चत्तारी शरणम पवजामी। लोकोत्तमा यानी लोक में उत्तम यानी श्रेष्ठ हैं। लोक में उत्तम भी 4 है और 4 ही लोक में शरण लेने योग्य है, ये कहा गया। और पवजामी शरणम पवजामी में 4 की ही शरण को ग्रहण करता हूँ। नमस्ते महाराज। आगे चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अक्षया जैन है, मैं रावत भाटा से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी में जो वेदी होती है उसके नीचे शेर और गाय का चिन्ह होता है, उसमें शेर का बच्चा गाय से और गाय का बच्चा शेर से क्यों दूध पीता है? इस बात का द्योतक है कि भगवान के सानिध्य में अहिंसक क्रूर प्राणी भी अपने अंदर की क्रूरता को त्याग देते और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत त्याग। जहाँ हिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है उनके सानिध्य से प्राणी अपने बैर विरोध को त्याग देते हैं। नमस्ते महाराज। इसलिए मंदिर में आओ, कभी किसी से कलुषता मत रखो, प्रेम जगाओ। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे जीवन में धर्म है, इसके लिए मेरी जीवनचर्या क्या होनी चाहिए? देखो, तुम जिस अवस्था में अभी पढ़ रहे हो, वो खड़े हो, तुम्हारे लिए धर्म आए, इसके लिए सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि वो अधर्म ना करो, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम देव दर्शन रोज करो। गुरुजन आए तो उनका समागम खाओ, समझ गए? और हो सके तो कुछ स्वाध्याय करो। नमस्ते महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में बारंबार नमस्ते। मैं दिल्ली से दीपाली जैन। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग धर्म बहुत करते हैं और लोग भी बहुत धर्म करते हैं, लेकिन उनसे मायाचारी और कषाय भाव नहीं छूटते। इसे छोड़ने के लिए हम क्या करें? अभी ऊपर से धर्म करते हो, भीतर से करने लगो तो मायाचारी भी छूट जाएगी। नमस्ते महाराज।
महर्षि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं कविता जैन दिल्ली से। महर्षि मेरी शंका ये है कि महर्षि भक्तांबर जी के 48 काव्य होते हैं और रोग निवारक होते हैं सब, और इनके पढ़ने से क्या लाभ है? भक्तामर के पढ़ने से क्या हाँ लाभ? जी। भक्तामर का पहला ही अक्षर बोलता है भक्त अमर। जो भगवान का भक्त बनता है वो अमर बन जाता है। रोज भक्तामर का पाठ करो तो कहते तन तमान तुंग मौसा समुपैति लक्ष्मी, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अभिषेक जैन है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि देव दर्शन करते हुए हमें क्या बोलना चाहिए? देव दर्शन करते समय दर्शन पाठ बोलना चाहिए, समझ गए? चाहे हिंदी का चाहे संस्कृत का, जो भी आए वो याद करके अच्छे से बोलना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मैं दलपतपुर से आई हूँ, अंतिम जैन मेरा नाम। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर कोई नियम ले लेते हैं और कारणवश उसका पालन नहीं हो पाता है तो उसमें कितना पाप लगता है? नियम लेने के बाद पालन करना चाहिए, और यदि किसी कारणवश लिए गए नियम का पालन नहीं होता तो वापस उसे पालन करने का लक्ष्य बनाना चाहिए, गुरुओं से प्रायश्चित लेना चाहिए। महाराज श्री नमोस्तु। ऐसा कहा जाता है कि रावण भावी तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन इस टाइम वो नरक में है, तो महाराज श्री क्या उनका तीर्थंकर प्रकृति का बंध बन चुका है? अभी नहीं हुआ है, अभी उसको 1-2 भाव और लगेंगे, तब बांधेगा तब होगा। नमस्ते महाराज जी के चरणों में मेरा शस्त्रम नमन। महाराज जी, हमारी ये शंका है कि हमने 2 दिन से यहाँ आगरा से हैं आरती जैन, कि हम 2 दिन से बाहर चौका लगा रहे हैं, पर कोई भी ना महाराज ना माता जी आई है, तो हमारे कौन से अशुभ कर्म का उदय है और उसके लिए हम क्या करें उपाय? कल से खड़े लेके हो ना, तो अपने हाथ में नारियल कलश की जगह दप्ती लेके खड़े रहो कि 2 दिन से खा ले कि 3 दिन से खा ले। महाराज को क्या पता कौन चौका लगा रहा है? क्या करें, हमारे साथ जेंट्स भावना नहीं भाव विशुद्धि बढ़ाओ, पता ही नहीं लगता कौन कहाँ खड़ा है और किसका कौन सा चौका है। विशुद्धि बढ़ाओ। नमस्ते महाराज। और क्या महाराज जी, शानदार तीसरा दिन। नमस्ते महाराज जी, मैं नीतीश जैन कमराज से। मेरा प्रश्न है महाराज जी, गृह शुद्धि के प्रभात कैसे प्रवेश करना चाहिए? गृह शुद्धि समय गृह शुद्धि करने का गृह प्रवेश कैसे करना चाहिए? अरे भैया माइक मुंह से लगाओ, बोलो। हाँ, गृह शुद्धि करने के पश्चात गृह प्रवेश कैसे करना चाहिए महाराज जी? गृह शुद्धि करते समय गृह प्रवेश कैसे करना चाहिए, सब पंडित लोगों से पूछ लो, जो पंडित लोग कराते हैं। हमारे यहाँ गृह वास्तु शुद्धि की जो व्यवस्था है, प्रक्रिया, उसके तहत करना चाहिए। नमस्ते महाराज। महाराज श्री मीनू जैन देवली राजस्थान से पूछ रही हैं कि मैंने देखा है कई मंदिरों में पुरानी प्रतिमाओं को घिसा जा रहा है, उन पर पालिश की जा रही है, तो क्या उनकी प्रतिष्ठा पुरानी बचेगी? देखो, अगर कोई ऐसी व्यवस्था है तो हमारे शास्त्रों में बताई हुई प्रक्रिया के अनुरूप करने में सब प्रतिष्ठा बचती है, मनमाना करने में गड़बड़ होता है। श्रीमती अनीता जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, सौधर्म इंद्र को सौधर्म इंद्र क्यों कहा जाता है? सौधर्म इंद्र को सौधर्म इंद्र शॉर्ट फॉर्म से किया जाता है, जैसे कई लोग प्रमाण सागर को परमान सागर बना देते हैं। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। महाराज जी, जैसे तेल की चीजें कहते हैं, तेल की चीजें अन्न में नहीं आती है, तो जैसे जीरा वगैरह सब कहते हैं अन्न में आता है क्या? जीरा अन्न नहीं है, जीरा मसाला है। तिल्ली, जीरा और तिलहन और अनाज अलग अलग है। अच्छा, और समा के चावल वगैरह बोल तो दिया, तिल अनाज नहीं है, जीरा अनाज नहीं है, धनिया अनाज नहीं। अच्छा। महाराज श्री संजय जैन सतना से पूछ रहे हैं कि महाराज जी कलश खाली क्यों नहीं रखते, कलश से ही क्यों पड़गाया जाता है, और जो बड़ी प्रतिमाएं होती हैं उन्हें बारस में खुला क्यों रखा जाता है? देखो, कलश जो होता है एक मांगलिक प्रतीक है, और पूर्ण कलश को मंगल बताया, अपूर्ण कलश को नहीं। इसलिए कलश खाली नहीं रखते, कलश भर के रखते हैं। कलश से पड़गाहन इसलिए कि मांगलिक प्रतीक के निमित्त से, मंगल करने के निमित्त से गुरुओं को लोग कलश से पड़गाते, पर कोई जरूरी नहीं कि कलश से ही पड़गाया जाए, पर प्रायः कलश इसलिए रखते हैं क्योंकि वो मांगलिक प्रतीक का द्योतक है। बड़ी प्रतिमाओं को खुले आसमान के नीचे लोग रखते हैं, पर मैंने पहले भी कहा कि इस पर अभी अध्ययन अपेक्षित है कि खुली प्रतिमाओं को विराजमान करने का प्रभाव समाज पर क्या पड़ता है। व्यापक स्तर पर इस पर अध्ययन होना चाहिए,
क्योंकि शास्त्रों में प्रतिमाओं को खुली रखने का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिला। हालांकि बाहुबली भगवान 1000 वर्ष से खुले हैं, आदिनाथ भगवान 52 गजा में भी हजारों साल से खुले हैं, तो ये तो हैं, लेकिन जो प्रतिष्ठा की विधि है उसमें प्रतिमा को खुले बितान के नीचे रखने का उल्लेख मुझे देखने को नहीं मिला। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आयुष जैन है, मैं जलेसर से आया हूँ। मैं जानना चाहूंगा तीर्थंकर का बल क्या होता है? तीर्थंकर का बंध है। बल क्या होता है? बल शक्ति। तीर्थंकर की जो शक्ति होती है इस धरती में सबसे ज्यादा होती है। चक्रवर्तियों की शक्ति से भी ज्यादा शक्ति तीर्थंकरों की होती है। उन जैसा बल किसी को नहीं होता। ऐसे चक्रवर्ती के पास सडंग बल होता है, तीर्थंकर उससे भी ज्यादा बलवान होते हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मैं भिलवाड़ा से आई हूँ। वहाँ पे जैसे एक मंदिर की जगह हटा के उसको दूसरी जगह मंदिर बनवा रहे हैं, तो वो सही है क्या? जहाँ से करवाया जा रहा वहीं से पूछो। अच्छा। कंटा बरसियर बात नहीं, पर ये सही होता है कि नहीं है? सब व्यवस्था शास्त्रों में है। चलो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सोनिका जैन है, मैं जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जन्म से जिनके सफ़ेद दाग नहीं होते हैं वो अभिषेक कर सकते हैं, आहार दे सकते हैं? सफेद दाग होने के बाद आचार्य अभिषेक के लिए निषेध करते हैं। आहार के लिए भी हम लोग आहार तो नहीं लेते, लेकिन वो परगहन कर सकते हैं और चौके में रह सकते हैं। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, दिल्ली से सपना जैन हूँ मैं। महाराज जी, विदेह क्षेत्र में क्या है और कैसा है? विदेह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आज भी विदेह होने का मार्ग बना हुआ है, जहाँ हमेशा तीर्थंकरों का सानिध्य मिले, प्रकृति हमेशा चौथे काल के आदि की तरह हो। वहाँ 500 धनुष के मनुष्य होते हैं, 1 कोटि पूरी की आयु होती है। चौथे काल के प्रारंभ में जैसी व्यवस्था होती वैसी होती है। मनुष्य प्रकृति से भद्र होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होते, प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती, धर्ममय वातावरण होता है, मोक्ष का मार्ग सदैव खुला रहता है। महाराज जी, एक चीज और इसी के रिलेटेड है, जैसे हम पूजा करते हैं, पूजा पे स्वास्तिक बनाते हैं और ऊपर सिद्धशिला बनाते हैं, साथ में कुछ लोग ना ऐसे कहते हैं कि ये सब अपने हिसाब से मनगढ़ंत है। स्वस्तिक और शिला, चंद्र बिंदु यही बनाना चाहिए। ठीक है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम पीयूष जैन है, मैं श्री महावीर जी से हूँ। मेरा प्रश्न यह थी, जब पीछी परिवर्तन के समय जसावर पीछी लेता है तो पीछी को कब पर रखना चाहिए और पीछी रात आना चाहिए? पीछी को अपने घर में, अपने पूजा घर में रखना चाहिए और हमेशा उस पीछी को आदर्श मानकर मन में भावना भानी चाहिए कि मुझे अपने जीवन में पीछी लेने का सौभाग्य मिले, मैं भी पीछी ग्रहण करके संयम का अनुपालन करूं और जब तक ऐसा न कर सकूं पिच्छीधारियों का अनुयायी बना रहूं, जिनसे मैंने ये पिच्छी प्राप्त की उनके आदर्शों का अनुकरण करता रहूं। नमोस्तु महाराज श्री, मैं नितेश जैन रामपुर से आई क्षेत्र के पास से आया हूँ। महाराज श्री, एक पूछना चाह रहा था, ये पार्श्वनाथ भगवान का जो ज्ञान कल्याणक हुआ है वो आई क्षेत्र में हम अपने कहते हैं बरेली जिले में, एक कल्याणक के कहते हैं कोटा के पास भी ऐसा कुछ उल्लेख आता है। अब दोनों जगह की चर्चाएं हैं, मैं दोनों जगह नहीं गया इसलिए अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करता, पर दोनों जगह में कहीं एक जगह हुआ है और जब तक नहीं समझ में आता दोनों को मानो, क्या हानि है। जहां मन लग जाए वहां चलो, इस बहाने में 2 तीर्थ तो मिल गए हैं, दर्शन ही दर्शन है, आनंद ही आनंद है। नमस्ते महाराज। महाराज श्री निकिता जैन जबलपुर से पूछ रही हैं, शांति धारा के समय छिंदी छिंदी बोलने में क्या हिंसा का दोष लगता है? मुझे कम जमता है। संगीता जैन जबलपुर से पूछ रही हैं, हमारे यहाँ मंदिरों में आजकल द्रव्य धोने के लिए भी गर्म पानी गीजर से होने लगा है, क्या ये सही है? उचित नहीं है। गीजर से अगर आप पानी गर्म करते हैं तो जैन धर्म की अहिंसा की मूल अवधारणा नहीं पलती, इसलिए हमें पानी छानकर विधिवत व्यवस्थित तरीके से द्रव्य धोना चाहिए। सुकुमार जैन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, आजकल भगवान की वेदी के सामने पूरा एक प्लेन कांच लगा दिया जाता है जो दीवार की तरह ही होता है, तो क्या इसमें वेद दोष आएगा? कांच ट्रांसपेरेंट है, इसलिए दृष्टि भेद नहीं मानना चाहिए।
दिलीप राव जिंतूर से पूछ रहे हैं, अगर रिश्तेदारों के घर इंटरकास्ट मैरिज होती है तो हमारा उनके साथ रिलेशन किस प्रकार का होना चाहिए? विचार विमर्श करके देश काल के हिसाब से करना चाहिए। एक बहुत ही रोचक प्रश्न राजकुमार लाभचंद जैन, झाड़ोल पलासिया उदयपुर राजस्थान से। जीवन के 5 पड़ाव जन्म, बचपन, जवानी, वृद्धावस्था, मृत्यु होते हैं, लेकिन अष्टद्रव्य की पूजन में जन्म, जरा, मृत्यु, विनाशनाय, जलम, नृपांति, स्वाहा। अब बचे 2 पड़ाव बचपन और जवानी, जिन्हें कोई खोना नहीं चाहता, तो क्या मंत्र को संशोधित कर चिर यौवन प्राप्त अर्थ जलम, नृपांति, स्वाहा करना चाहिए? इसी प्रकार अनंत अनुकूलता प्राप्त करने इसी प्रकार अनंत अनुकूलता प्राप्त करने, चंदन सबसे ऊंचा पद प्राप्त करने, अक्षत, अनंत वीर्य प्राप्त करने पुष्प, अनंत बल प्राप्त करने नैवेद्य, और अनंत ज्ञान प्राप्त करने दीपक, अनंत सुख प्राप्त करने धूप, और महामोक्ष फल प्राप्त करने फल, अनर्घ पद प्राप्त करने अर्घ करना उचित होगा क्या? इतने से चावल से, इतने से जल से, इतने से चंदन से सब कुछ पालोगे तो हो गया काम। वस्तुतः ये जो अर्घावली वर्तमान की है बहुत अर्वाचीन है। प्राचीन काल की पूजाओं में जो मिलता है वो ये है, मैं जल से आपकी पूजा करता हूँ, मैं चंदन से पूजा करता हूँ, मैं अक्षत से पूजा करता हूँ, मैं पुष्प से, दीप से, धूप से, नैवेद्य से, फल से आपकी पूजा करता हूँ। मूल भाव ये था। पश्चातवर्ती पूजाओं में परिवर्तन हो गया, फिर इसमें और संशोधन हो गया। कोई आश्चर्य नहीं जो कुछ दिन बाद प्रश्न में लिखित बातें उनमें आ जाए। लिखना है कुछ भी लिख दो, थोड़ा सा चढ़ाओ और पूरा पा जाओ। रवि धर्मसी पालिताना गुजरात से पूछते हैं, महाराज सी प्रणाम, आधुनिक सदी में एरोप्लेन और रॉकेट की शोध हुई है, तो क्या हम इसका उपयोग करके महाविदेय जा सकते हैं? आधुनिक भूविज्ञान में कहीं भी महाविदेय का उल्लेख नहीं है। देखो, महाविदेय की बात आप पूछते हो, विज्ञान की शक्ति है, लेकिन हर कोई ये जानता है कि बर्मुडा ट्रायंगल को आज तक कोई यंत्र पार नहीं कर सका, जो अटलांटा में। जब बर्मुडा कोई पार नहीं कर पाया, जिसके बारे में एक बहुत बड़ा रहस्य है, मिस्ट्री ऑफ बर्मुडा, आज भी रहस्य बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है वहां आज से 5000 वर्ष प्राचीन टेक्नोलॉजी है, जो हमसे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी। मैंने एक बहुत पुराना लेख पढ़ा था पहले, उसमें लिखा था, ये 1987 में पढ़ा था, उसमें लिखा कि एक व्यक्ति आया जिसने मिस्ट्री ऑफ बर्मुडा के नाम से किताब लिखी और उसकी 1 लाख प्रति देखते ही देखते बिक गई। और वो व्यक्ति जो उसका लेखक था, उसकी ओठ अतिशय लाल थे और वो नीली शीशी में केवल द्रव पीता था। पुस्तकें बिकने के बाद वो व्यक्ति कहाँ गया आज तक उसका पता नहीं चला। और उसमें लिखा था कि वे लोग हमसे भी बहुत ज़्यादा उच्च टेक्नोलॉजी से युक्त हैं और वे हमारे यहाँ की तकनीक का अध्ययन करने के लिए हमारे यंत्रों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अब जो भी बातें हैं, तो बर्मुडा ट्रायंगल को आज तक कोई क्रॉस नहीं कर पाया। तो रॉकेट से आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन विदेश क्षेत्र जाने की गुंजाइश अभी नहीं दिखती। हालांकि देवों की कृपा से हमारे आचार्य कुंद विदेश क्षेत्र गए हैं, ऐसी उक्ति आती है। तो यंत्र के माध्यम से जाने का निषेध तो नहीं है, लेकिन कोई गया हो ऐसे अभी कोई प्रमाण नहीं मिलते। महाराज श्री जयपुर से विधानाचार्य प्रकाश पालू पूछ रहे हैं कि बहिर्जगत की यात्रा हमें बहिरात्मा क्यों बनाती है? बहिर्जगत वाला बहिरात्मा नहीं बनेगा तो क्या परमात्मा बनेगा? बहिरात्मा कहते किसे है? जो अपनी आत्मा को बाहर देखे। तो बाहर की जगत में वही भागता है जो बाहर बाहर अटकता रहता है। दिनेश जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, महाराज जी शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक जैन धर्म दक्षिण भारत में टिकेगा, लेकिन गुरुवार दक्षिण भारत में तो स्त्री अभिषेक और बहुत सी चीजें होती हैं, तो क्या वहां धर्म रहेगा? देखो, धर्म का जो रूप बताया है सुदूर दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में रहेगा, ऐसा लिखा है। तब तक काल में बहुत कुछ परिवर्तन होगा। धर्म तो आज है ही। धर्म में केवल पूजा पाठ प्रमुख नहीं होते। धर्म का मूल संदर्भ आत्मज्ञान से है, तत्व ज्ञान से, मोक्ष मार्ग से, चतुर्विध संघ के फलीभूत होने से।
ये हमेशा बना रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। विपुल जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, महाराज जी मैंने आपके सारे प्रवचन शंका समाधान अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखे हैं। आप इसमें काम से जब समय मिलता है तो बीच बीच में सुन लेता हूँ, क्या इसमें मुझे कोई दोष लगेगा? इसमें दोष नहीं है, आपके दोष दूर हो जाएंगे। बीच बीच में सुनोगे तो डिस्टर्ब नहीं होगे, सोच आपकी बदल जाएगी। बहुत अच्छा प्रयास है, लोगों को ऐसा करना चाहिए। अमित जैन थनवारा ललितपुर से पूछ रहे हैं, महाराज जी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मांसाहारी और शराबी होते हुए बहुत सफल है, वही कुछ लोग शुद्ध शाकाहारी और धार्मिक होते हुए भी जीवन में असफल है, ऐसा क्यों? सफलता का मतलब ये नहीं कि पैसा कमा ले, पद पाले, प्रतिष्ठा पाले। सफलता का मतलब है जीवन में प्रसन्नता पाले। गलत काम करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ सकता है लेकिन खुश रहे ऐसी कोई गारंटी नहीं। अच्छा काम करने वाला व्यक्ति संसार में विफल दिख सकता है लेकिन वो कभी कष्टों में नहीं होता, इसलिए ऐसी सफलता को सफलता न माने। नमोस्तु महाराज श्री, मैं ज्योति कुमराज से। महाराज श्री, जैसे पहले शास्त्रों में पढ़ते हैं कि रानी चेलना ने मुनिराज का उपसर्ग दूर किया था, उनके शरीर पे चिंटियां चढ़ गई थी तो उन्होंने हटाई थी। अगर आज वर्तमान में कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो हम लोग ऐसा करें कि ना करें? दूर आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, समझ गए? उस घड़ी में कुछ नहीं देखा जाता, उस समय तो जो संभव हो वो किया जाता है, लेकिन उसको आधार बनाकर राजमार्ग नहीं बनाया जा सकता। समझ गए? एक कहानी सुनाता हूँ। एक साधु, दो साधु थे, भिक्षाचरी के लिए गए, रास्ते में नदी पड़ती थी, लौट कर आए, देखा कि एक युवती बह रही थी। वृद्ध साधु जो था वो देखा युवती, उसे हम हाथ कैसे लगाए, उसने उसे एक तरफ कर दिया और युवा साधु था, बहती हुई युवती को देखकर बिना कुछ विचारे नदी में छलांग लगाया। तैरना जानता था और तैर करके उस लड़की को बाहर निकाल लाया और बाहर लाने के बाद उसके अंदर का पानी निकाला और उसे अपने बाहों में भर के लाया। ये देख करके बूढ़े साधु को बड़ा नागवार गुजरा कि ये तो भ्रष्ट हो गया। आकर के गुरु से शिकायत किया। गुरु ने कहा कुछ नहीं, ठीक है बात करेंगे। अगले दिन गुरु ने उससे कहा जाओ तुम, युवक साधु से कहा उसी के यहाँ भिक्षा लेकर आना। वो भिक्षा लेकर के आ गया। वृद्ध साधु से कहा कि तुम्हें आज भिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना, यहीं रहना है। उसने बोला उस युवा को आप वहां भेज रहे हो और मुझे नहीं भेज रहे हो, मैं वृद्ध हूँ वो युवा है, अंतर क्या है? बोला नारियल लेके आओ। 2 नारियल लाया। तो एक नारियल था, बोला इसको फोड़ो, तो नारियल फोड़ा, उसके 2 टुकड़े हो गए। दूसरा नारियल था, उसको बोला इसको फोड़ो, तो फोड़ा तो उसमें से गरीगोला निकल आया। गुरु ने पूछा इसका रहस्य बता सकोगे? बोला बताइए। बोले देखो ये नारियल फूट गया क्योंकि ये कच्चा नारियल था, और ये नारियल नहीं फूटा क्योंकि ये पक्का नारियल था। तो जो कच्चे नारियल हैं उनको निमित्तों से बच करके रहना चाहिए, पक्कों को बचने की जरूरत नहीं है। इस कहानी के इस संदर्भ से हम ये जान सकते हैं आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। उस घड़ी में ये सब चीजें नहीं देखी जाती, उस समय जो संभव है वो करना चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन इसे राजमार्ग कतई नहीं बनाना चाहिए। मुनिश्री का मंगल साहित्य प्रवचनों की पेन ड्राइव नीचे स्टॉल पर उपलब्ध है। आधे मूल्य पर आप जरूर ज्ञान लक्ष्मी अपने साथ ले जाएं, पढ़ करके अपना जीवन सफल बनाएं। प्रमाणिक ऐप को अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर आप अवश्य डाउनलोड करें। चलें आरती के लिए सभी लोग तैयार हैं। अधिकार नहीं आचार्यवर, मेरी दुश्मनी आपके साथ नहीं आपके शिष्य के साथ है। जब तक मैं इसके गर्दन का खून नहीं पी लूंगा, रक्त नहीं पी लूंगा, मेरे प्रतिशोध की ज्वाला शांत नहीं होगी। दोनों तरफ सन्नाटा, ना आचार्य वर्ग कुछ बोल रहे, ना नागराज कोई क्रिया कर रहे। तब आचार्य वर्ग ने सन्नाटे को तोड़ा और बोला, नागराज अगर तुम मेरे शिष्य के गर्दन के रक्त के ही प्यासे हो, क्या तुम रक्त पी के शांत हो जाओगे? शिष्य ने कहा हाँ आचार्यवर, आपकी बात में स्वीकार करता हूं। आचार्य ने देर नहीं की, जल्दी से अपने स्थान से उठे, एक नुकीला चाकू लेके आए, वो शिष्य की छाती पर बैठकर चुबो दिया उसकी गर्दन में, एक पात्र में रक्त इकट्ठा कर लिया और कहा लो नागराज इसे पियो। नागराज ने रक्त पिया, वो शांत होकर अपनी गति से चल दिया।
जब नागराज चले गए तो आचार्य की जान में जान आई। उन्होंने पास में सो रहे शिष्य के एक चपत लगाई कि उठ आलसी, क्या सोता है, उठ आलसी, क्या सोता है। बोला गुरुदेव मैं जाग रहा हूं, गुरुदेव मैं सो नहीं रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरु ने पूछा कि मैं तेरी छाती पर चढ़ा, तेरी गर्दन में निकला चाबू, मैंने चाकू चुभोया, तब तो कुछ नहीं बोला। तेरे गर्दन से रक्त बहा, तब भी तो कुछ नहीं बोला। बोला गुरुदेव मैं ये बात जानता हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। गुरुदेव मैं बात जानता हूं कि गुरु का हाथ जब भी उठता है तो शिष्य के कल्याण के लिए उठता है। महासौभाग्यशाली है वो गुरु जिनको ऐसा शिष्य मिलता है, और महान पुण्यशाली वो है शिष्य जिन्हें ऐसे गुरु मिलते हैं। एक चित्रकार से किसी ने कहा कि एक सुंदर सा दिल का चित्र बनाओ, एक सुंदर सा दिल का चित्र बनाओ। चित्रकार ने बड़े प्राण से चित्र को बनाया, बड़ा सुंदर दिल का चित्र बनाया, पर अपनी तरफ से उसमें एक दरवाजा बनाया। बड़ा सुंदर दिल का चित्र बनाया और अपनी तरफ से उसमें एक दरवाजा बनाया। उस दरवाजे में हैंडल नहीं लगाया, दरवाजा बनाया उसमें हैंडल नहीं लगाया। जब चित्र को प्रदर्शित किया गया तो चित्रकार से पूछा कि चित्रकार महोदय आपने दिल का बड़ा सुंदर चित्र बनाया, उसमें एक दरवाजा लगाया, पर इसमें हैंडल क्यों नहीं लगाया? तो चित्रकार ने जो जवाब दिया वो बड़ा प्रशंसनीय है। उसने कहा महोदय ये दिल का दरवाजा है जो अंदर की तरफ खुलता है, इसमें हैंडल की आवश्यकता नहीं होती। सच में कोई शिष्य या कोई भक्त जब गुरु के चरणों में नमोस्तु अपने दोनों पैरों को मोड़ के नमोस्तु करता है, उसका घुटना मुड़ता है, गुरु का हाथ मुड़ता है, उसका शीश झुकता है, गुरु के मस्तक में विचार चलते हैं कि इसका भला हो। गुरु का मन और मस्तिष्क दोनों जुड़ जाते हैं उस समय जब उसका शीश झुकता है। और जब वो कहता महाराज नमोस्तु, गुरुवर नमोस्तु, तब गुरु के मुख से अपनी तपस्या की ऊर्जा उसके कल्याण के लिए निकलती कि तेरा कल्याण हो। अभी चंद्रसेन जी आपका सबका सम्मान करवाए थे कि इनके सम्मान में ताली बजाओ, उनके सम्मान में ताली बजाओ, तो थोड़ी हंसी के साथ इनके सम्मान में ताली बजाओ। एक बार कहीं पे कवि सम्मेलन हो रहा था, बहुत सारे कवि आए हुए थे। कवि सम्मेलन शुरू हुआ रात को 8 बजे, चलते चलते